नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेट 2022 एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ नंबर 15 में। इसमें हम डिस्कशन करेंगे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलते देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा राजतरंगिणी। अगला है क्वेश्चन 3, हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मराठा संघ का प्रथम पेशवा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है तबकात नासरी, ये पुस्तक है, इसके लेखक मिनहाज उस सिराज, एकदम सही आंसर है। दूसरा है तारीख फिरोजशाही, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है मुंतखाब उत तवारीफ बदायूं द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और अगला है डी नंबर में चचनामा, ये गलत है, इसके लेखक हैं अली अहमद, ना कि मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, मुग़ल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए में है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, सही है, सुमेलित है ये। बी में है लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली लागू की थी, एकदम सही है। और डी में है लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में थे। लेकिन सी जो ऑप्शन है आपका सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध में नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, काकोरी केस में अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। अगला है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिदम्बरम पिल्लई जी ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया था? तो इसका सही आंसर है वन संरक्षण अधिनियम 1980। अगला है, बारगी परियोजना किस राज्य में है? तो बारगी है आपकी मध्य प्रदेश राज्य में है, बारगी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है? तो ये है आपके बाकर कोस्का भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है, बल्कि ये इंडोनेशिया के मानसून से संबंधित बाकर कोस्काएँ हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख को भारत के छोटा तिब्बत की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदी पर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निजाम सागर बांध है, ये कृष्णा या उसकी सहायक नदी पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो ये ऑप्शन ए में पूंजी का अभाव सही है, विपणन का अभाव ये भी सही है, कच्चे माल का अभाव ये भी सही है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी चारों ऑप्शन एकदम सही है, जो कि चारों समस्याओं के अंतर्गत आते हैं। अगला है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर है आयात निर्यात बंद होता है जहाँ पर, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा आपका उत्पाद कर। अप्रत्यक्ष कर वह होता है जो कि वस्तु यानी गुड्स पर लगाया जाता है, वो अप्रत्यक्ष कर होता है। और जो प्रत्यक्ष कर होता है वो किसी व्यक्ति पर लगता है। अगला है, पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाई जा रही है?
या चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी देवलाली से दानापुर। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये है आपका पिलानी राजस्थान में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला किस संविधान संशोधन द्वारा निश्चित किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। अगला है पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसलिए क्योंकि वहाँ पर अनुसूचित जातियों की संख्या बिल्कुल भी नहीं है। अगला है निम्न में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है? तो इसका सही आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल होती है? तो इसका सही होगा आंसर ऑप्शन बी एक सलाहकार समिति। अगला क्वेश्चन है कौन सही सुमेल नहीं है? तो बताना है इसका। ऑप्शन ए में है स्वजीवी उत्पादक होते हैं, सही है। परजीवी उपभोक्ता होते हैं, सही है। मृतोपजीवी विबंधक होते हैं, और डी में है तृणभक्षी गौण उपभोक्ता नहीं होते हैं बल्कि ये उत्पादक होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकरों में प्रयोग में आने वाला प्लास्टिक कौन सा है जो मानव निर्मित विश्व का पहला प्लास्टिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेकेलाइट। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ताप नियंत्रण केंद्र स्थित होता है आपके हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। अगला है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतकाल में, क्योंकि शीतकाल में पेंडुलम घड़ी की जो लंबाई कम हो जाती है इसलिए तेज़ गति से चल सकती है। ये थे आज के 30 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगे हों एग्ज़ाम की दृष्टि से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि और भी एग्ज़ाम्स के लिए ऐसे ही और टेस्ट सीरीज़ में लाता रहूँगा।